अच्छा, अब हमने ऑफ़र कर लिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, हमने कैपेसिटी कर लिया। अब दो छोटे टॉपिक हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन है, अब इसमें इंटेंशन को बताना या साबित करना बहुत डिफ़िकल्ट था, इसलिए कोर्ट ने दो एजम्पशंस के कॉन्सेप्ट निकाले। इसमें हम एज्यूम करते हैं कि इंटेंशन होगी या नहीं होगी। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो या कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में कोर्ट देखती हैं वो देखती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डोमेस्टिक या सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हुआ। तो डोमेस्टिक या सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर ये हुआ है तो वो फिर फैमिली फ्रेंड्स के दरमियान हुआ है, तो उसका उसमें कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस ये आप प्रूव करो कि उसके अंदर इंटेंशन था। ठीक है ना, कमर्शियल इंटेंट था। ठीक है, तो अदरवाइज़ जो है, जो भी आपका कंटेक्स्ट है वो डोमेस्टिक या सोशल है। ठीक है, डोमेस्टिक या सोशल कंटेक्स्ट में फैमिली फ्रेंड्स आ जाते हैं और उसमें आपका कोई इंटेंशन क्रिएट नहीं होता। कोर्ट कहती है कोई इंटेंशन नहीं है भैया, लेकिन आपको प्रूफ करना है कोर्ट में। अगर आप प्रूफ करते हो तो ठीक है। अब इसमें दो केस हैं, एक हस्बैंड वाइफ आ गए प्रूफ करने के लिए, तो उसके जो कोर्ट है उनके चारों तबक रोशन हो गए, घंटियाँ बजना शुरू हो गई, बेल बजना शुरू हो गई, चारों तबक बेल बजना शुरू हो गई कि हस्बैंड वाइफ आ गए यार, कि हमारा कॉन्टैक्ट कमर्शियल था। ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ था, लेकिन वाइफ जो है वो प्रूव नहीं कर सकी। ठीक है, तो बेलफोर वर्सेस बेलफोर का केस था, उसमें आए तो थे लेकिन वो प्रूव नहीं कर सके। दूसरा हस्बैंड वाइफ का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें वाइफ चालाक थी, उसने लिखवा लिया था। ठीक है, तो उसने मेरिट पे चीज़ लिखवा ली थी। ठीक है, मेरिट, MERIT मेरिट वर्सेस मेरिट का केस था। बेलफोर वर्सेस बेलफोर में वाइफ नहीं प्रूव कर सकी, लेकिन मेरिट वर्सेस मेरिट में वाइफ ने कागज़ पे लिखवा लिया था हस्बैंड से तलाक से पहले। तो जो है ना, वो फिर प्रूव हो गया कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था। दूसरा जो केस है, या दूसरा अब हमारे पास जो है वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन अगर अब वो कोई मेयर पफ है, ठीक है, ऐसे ही आपने जिस तरह एडवर्टीजमेंट चल रही है कि रेड ब्लू गिव्स यू विंग, रेड बुल गिव्स यू विंग, तो क्या आप उड़ना शुरू कर देते हो? नहीं ना, ये मेयर पफ है, ये एडवर्टीजमेंट गिमिक्स होते हैं। तो वो वीक होते हैं, बहुत बहुत वीक होते हैं ना, ये वीक कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो वीक, तो उसके अंदर वीक का केस है, WEEKS, वीक्स का केस है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका कमर्शियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि भाई ये हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, तो उसमें आपने लिख दिया है, तो आपने ऑनर क्लॉज कहते हैं जो आप लिखते हो उसको। जब आप किसी को ऑनर करते हो तो आप फूल देते हो और फ्रैंकली देते हो यार। ठीक है, दिल से देते हो। तो रोज़ एंड फ्रैंक का केस है, रोज़ एंड फ्रैंक कंपनी का केस है, और ऑनर क्लॉज डाल दिए कि देयर वाज नो इंटेंशन इन्वॉल्व। ठीक है, अब दूसरा जो है कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है। कैपेसिटी में जो है, आपने जो इंटॉक्सिकेटेड या मेंटली रिटार्डेड बंदा है उसमें कैपेसिटी नहीं है, और माइनर में कैपेसिटी नहीं है, बाकी सब में है। ठीक है, जो माइनर में कैपेसिटी नहीं है, माइनर में जो कॉन्सेप्ट है, अगर माइनर को देखा जाए लेस देन 18 में, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो दो चीज़ों में होगा, या वो गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए। अगर गुड्स में है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेसेसिटी देखा जाएगा, बाकी उसके लिए ज़रूरी था या नहीं था, बेस्ड ऑन दी इट्स सोशल बैकग्राउंड। ठीक है, सोशल बैकग्राउंड, अमीर कबीर है तो वो भी देखा जाएगा, गरीब है तो भी देखा